गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित यशोदा अस्पताल में आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। ब्रजेश पाठक ने हॉस्पिटल के अंदर आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी आ रही है। बीजेपी सरकार जनता के बीच रहकर काम करती है। सपा और रालोद के गठबंधन से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछले चुनाव में भी गठबंधन किया गया था, तब भी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। ब्रजेश पाठक ने यूपी के टेट का एग्जाम लीक होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिए गए निर्णय को सराहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी किसानों के भी साथ है। किसान जो भी चाहते हैं वह भी कर दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जब 2022 में आम चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके काम करते हैं, जबकि जो विरोधी दल हैं वो केवल चुनाव के समय घरों से निकल करके जनता के बीच में तरह तरह की बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। 2014, 17, 19 में बुरी तरह से सभी विपक्षी दल परास्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जनमानस ने कोरोना महामारी के काल में भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हों, चाहे आदरणीय योगी जी की योजनाएं हों, सभी उत्तर प्रदेश के जनता के हित में है। हमने लोगों को उनके घरों तक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, चाहे कोरोना महामारी का टीका हो, चाहे दवाइयाँ हों, चाहे उनको जो भी उपलब्ध कराना हो, निःशुल्क राशन देना हो। और उत्तर प्रदेश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। पिछली बार से अधिक सीटें लेकर हम सरकार बनाएंगे। दरअसल आप जानते हैं गठबंधन की राजनीति से उत्तर प्रदेश के जनमानस ने पहले ही तौबा कर ली है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से भी गठबंधन करके देख लिया, बुरी तरह फ्लॉप हुआ। कहा जाता था 2 लड़के निकले हैं और बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। जब 2017 में चुनाव हो रहा था, 2019 में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से गठबंधन किया और कहा जा रहा था इससे बड़ा गठबंधन कोई है नहीं, इससे बड़ा जाति का और राजनीतिक समीकरण कोई है नहीं उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसको भी भाजपा ने बुरी तरह से ध्वस्त किया उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से। आप देखेंगे जब 2022 में परिणाम आएगा तो भाजपा के ही पक्ष में आएगा। हम पिछली बार से भी अधिक सीटें लेकर सरकार बनाएंगे। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले दिन से ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। जैसे ही पता चला कि इस पेपर को लीक किया गया है, व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उसको परीक्षा को निरस्त करने के आदेश दिए। परीक्षार्थियों को निर्देश दिया, अधिकारियों को निर्देश दिया, परीक्षार्थियों को सकुशल उनके घर तक पहुंचाएं, कोई बस का किराया नहीं लगेगा और शीघ्र ही दोबारा परीक्षा आयोजित होगी। और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी पुश्तें भी याद करने वाली हैं। किसान चुनाव में किसान धरने पर बैठे हैं, मांगी जा रही है। दरअसल किसानों के बारे में आप जानते हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, जो चाहते थे वो हो चुका है और हम किसान भाइयों के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, हर सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। साथ ही इस मौके पर डॉक्टर गौरी अग्रवाल ने बताया कि यशोदा हॉस्पिटल पिछले 6 सालों से आईवीएफ ट्रीटमेंट कर रहा है और अब यशोदा हॉस्पिटल के अंदर आईवीएफ सेंटर भी बना दिया गया है। यशोदा हॉस्पिटल में सीड्स ऑफ इनोसेंस ऑलरेडी 6 साल से चल रहा था। हम लोग यहाँ पे आईवीएफ कर रहे थे और आईवीएफ हमारी अपनी 14 ब्रांचेस ऑलरेडी अक्रॉस हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब हमें रियलाइज़ होता है कि आईवीएफ को फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको अपने में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या उनके पहले बच्चे में प्रॉब्लम्स हैं या फिर उनका बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है या बार बार उनको अबॉर्शंस हो रहे हैं। इस केस में जेनेटिक टेस्टिंग एम्ब्रियोज यानी भ्रूण की करना आईवीएफ में बहुत आवश्यकता होती है और इसलिए ये पहला जेनेटिक सेंटर है जो मालवीय नगर दिल्ली और यहाँ यशोदा हॉस्पिटल में सीड्स ऑफ इनोसेंस में हमने स्थापित किया। इसके साथ हमने फीटल मेडिसिन यूनिट भी लॉन्च किया है जो डॉक्टर गसाला देखती हैं। फीटल मेडिसिन बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल दी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। जो भी पेशेंट प्रेग्नेंट है उसकी मॉनिटरिंग यानी अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है थ्रू अ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट ऑन स्पेशल मशीन्स। वो प्रॉपर अल्ट्रासाउंड होता है, फीटस की ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है और अगर किसी फीटस में कोई प्रॉब्लम है तो फीटल रिडक्शन या एम्नियोसेंटेंसिस प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं।